आज हम सीखने वाले हैं कि अगर ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आता है, और ज़ीरो को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आता है, और इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आएगा, और एक को अगर ज़ीरो से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आएगा। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है और मैथमेटिक्स में बहुत ही जगह यूज आता है। तो आइए देखते हैं कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या चीज़ है ये। सबसे पहले तो देखते हैं कि इन्फिनिटी आया कहाँ से है। इन्फिनिटी होता क्या है। मान लो आप किसी भी संख्या है, ये n है, अगर इसको ज़ीरो से डिवाइड कर दो तो ये इन्फिनिटी बार जाएगा, क्योंकि ज़ीरो का कोई नंबर नहीं है। ज़ीरो कितना होता है ये पता नहीं है, ज़ीरो का मतलब शून्य है। और किसी भी नंबर को अगर शून्य से डिवाइड करोगे तो वो इन्फिनिटी बार डिवाइड हो सकता है। तो ये इन्फिनिटी का जो आता कहाँ, इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो ये ऐसे आया है, डिवाइड करने पर इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट आया। क्योंकि किसी भी संख्या है, मान लो एक है, इसको ज़ीरो से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जा सकता है, इन्फिनिटी बार जा सकता है, क्योंकि वन को वन बार डिवाइड करोगे तो वन आएगा। तो ज़ीरो से डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी बार आएगा, और 5 को भी अगर ज़ीरो से डिवाइड करोगे तो भी इन्फिनिटी ही आएगा। यानी कि किसी भी संख्या को ज़ीरो से डिवाइड करोगे तो वो हमेशा ही इन्फिनिटी आएगा। तो इस प्रकार इन्फिनिटी का ये ओरिजिन होता है। तो अब देखो कि इन्फिनिटी को, ये इन्फिनिटी है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए इन्फिनिटी से है तो क्या चीज़ आएगा। देखो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25 आता है, यानी कि संख्या बढ़ेगी ही। तो इसी प्रकार इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमेशा ही इन्फिनिटी ही आएगा। आप इन्फिनिटी स्क्वायर करोगे तो भी अब क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी ही आएगा, वो चीज़ भी इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी का मतलब है, इन्फिनिटी वैसे ही है जैसे ज़ीरो है, क्योंकि ज़ीरो का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वैसे इन्फिनिटी का कोई अंत नहीं होता है। तो ये चीज़ होती है। और अगर इन्फिनिटी को ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा। मान लो इन्फिनिटी की जगह आप 5 लिख लो, अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। यानी कि शून्य से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर ज़ीरो आएगा। तो इन्फिनिटी का क्या मतलब है, बहुत बड़ी इनफाइनाइट संख्या होगी, बहुत बड़ी संख्या को भी अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा, क्योंकि ज़ीरो से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर ज़ीरो ही आएगा। और अब देखो कि ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा क्या, नहीं, ज़ीरो को मल्टीप्लाई ज़ीरो से करोगे तो ज़ीरो ही आएगा। क्यों आएगा ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो है, मान लो एक शून्य है, शून्य को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे तो वो शून्य ही आएगा। यहाँ पर 5 करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी ज़ीरो आएगा, और ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो भी ज़ीरो आएगा, और n को मल्टीप्लाई करोगे ज़ीरो से तो भी ज़ीरो ही आएगा, इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे ज़ीरो तो भी ज़ीरो ही आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था, और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही जगह का काम आता है, और कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ऐसे कोई भी संख्या दे रखी है तो यहाँ पर 1 माइनस 2 दे रखा है, प्लस कुछ भी मान लो 2 दे रखा है, और -1/2। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, और ये क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। यानी कि ऊपर कुछ भी संख्या हो हमें कोई मतलब नहीं है, ऊपर मान लेते हैं n है, हमें ऊपर देखना ही नहीं है, नीचे ज़ीरो आ गया, इसका मतलब वो इन्फिनिटी है, आंसर इन्फिनिटी कर दो। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ही कम लोगों को तक पहुंच पाते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं। और मैथमेटिक्स को समझना है तो इन कॉन्सेप्ट को आपके माइंड में हमेशा ही क्लियर होना पड़ेगा, तभी मैथमेटिक्स समझ में आएगी, अदरवाइज़ नहीं। तो बस, थैंक यू।